हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और बैंकिंग वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ दिन पहले हमने एसबीआई सीबीओ का नोटिफिकेशन देखा था। आई एम प्रिटी श्योर आप सभी को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या और सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपके पास जानकारी हमने ऑलरेडी पहुँचा दी है। इस सेशन में हम देखेंगे जैसे आप एसबीआई को एज अ सीबीओ ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी बनती है, हर एक एस्पेक्ट पर बात करेंगे। ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, डिडक्शन कितना होगा, अलाउंसेस और पर्क कितने मिलेंगे, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक सैलरी स्लिप है बट डेटा यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है क्लियर हमें नहीं दिख रहा है, तो उस डेटा को मैंने यहाँ पर उतार लिया है। तो बेसिक पे जो है आपकी वो हो जाती है 52,480। अब अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो नोटिफिकेशन में आपकी लगभग कुछ 48,000 वहां पर आपकी जो है बेसिक पे लिखी हुई है। स्टार्टिंग जो आपकी बेसिक पे है वो 48,000 के आसपास वहां पर दी हुई थी। बट एक और चीज वहां पर लिखी थी कि 2 इंक्रीमेंट लगकर आपको सैलरी मिलने वाली है ना। एक आपका जो इनिशियल आपका जो इंक्रीमेंट है वो 2,000 रुपए का है और अगले 7 सालों तक यही आपका इंक्रीमेंट लगेगा, है ना। तो उसमें आपके अगर 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा ऐड होके आ रहे हैं तो लगभग 4,000 रुपए इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपकी नई बेसिक पे बन जाएगी। क्लियर है, तो इस हिसाब से आपकी बेसिक पे कुल मिला के 52,000 के आसपास बन जाती है। उसके बाद डीए जो कि आपका वेरी करता रहता है, अभी करंट रेट के हिसाब से 13,333 आपका निकल के आएगा। फिर आपको एक स्पेशल अलाउंस मिलता है 13,907 का। लोकेशन अलाउंस आपका 1,200 का हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस आपका 4,000 हो जाएगा और लर्निंग अलाउंस आपका 850 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपकी जो ग्रॉस सैलरी बन रही है वो 85,000 या 86,000 के आसपास बन रही है। लेकिन ग्रॉस सैलरी तो हमें नहीं मिलती है, कुछ इसमें पैसा हमारा डिडक्ट कर लिया जाता है ना। अब उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज पर हम और डिस्कशन करेंगे। ये सैलरी एक ऐसे व्यक्ति के जिसने फ्रेश एकदम ज्वाइन किया है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है सीबीओ का फॉर्म आप तभी भर सकते हैं जब आप एक्सपीरियंस्ड हो। ओके, तो अगर आपने जेएआईआईबी और सीएआईआईबी ये दोनों एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, है ना, तो इन दोनों एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद आपके जो टोटल एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हो जाएंगे वो 3 और हो जाएंगे। ठीक है, तो एक इंक्रीमेंट आपका 2,000 का था, 3 इंक्रीमेंट आपके और लग जाएंगे, तो यहां पर ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 6,000। ठीक है, अब इस 6,000 को अगर आप यहां पर ऐड करते हो तो इस 6,000 के अकॉर्डिंग आपकी ये लगभग सारी की सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, क्योंकि जो आपकी जितनी भी परसेंटेजेस हैं ये बेसिक सैलरी पर ही काउंट होता है। तो ये आपकी 58,000 के आसपास हो गया और इसी के अराउंड आपकी जो बाकी के कंपोनेंट अगर चेक होंगे तो यहां से आप देख सकते हो 8 से 10,000 या 12,000 आपकी सैलरी और इंक्रीज हो जाएगी अगर आपका जेएआईआईबी और सीएआईआईबी क्लियर है ना। और जो मेजर स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन करते हैं बैंक को, वो स्टार्टिंग फेज में इसको क्लियर कर ही लेते हैं, तो एक अच्छा काउंट आपका ग्रॉस सैलरी का भी बन जाता है। ठीक है, चलो डिडक्शंस की बात करें। पीएफ कंट्रीब्यूशन हो गया, पेंशन फंड हो गया, आपका प्रोफेशनल टैक्स हो गया और आपका यूनियन मेंबरशिप मिला के लगभग 12-13 हजार के आपके डिडक्शन हो जाएंगे। और इसको अगर मैं ग्रॉस सैलरी में से सब्सट्रैक्ट करूंगा तो लगभग आपकी 72,000 या 72 से लेकर 75 के बीच आपकी सैलरी जो है यहाँ पर बन जाएगी इन हैंड सैलरी। ठीक है, अब एसबीआई में हम सभी लोग जानते हैं काफी अच्छे अलाउंसेस और पर्क्स हमें मिलते हैं। तो एक आपका जो 5-in-1 अलाउंस होता है एसबीआई के, जिसमें आपका पेट्रोल हो गया, मोबाइल हो गया, हाउस हेल्प हो गया, इन सारी चीज़ों को न्यूज़पेपर वगैरह कवर करते हैं, तो उसका अमाउंट लगभग आपका 10,000 के आसपास करेंटली चल रहा है ना। ये आपको मिलता है। उसी के साथ जो आपका लीज अकोमोडेशन है उसकी वैल्यू भी डिपेंड करती है सिटी टू सिटी, तो 9,000 से लेकर 35,000 के बीच आपकी उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, बाकी आपके ईयरली या बाई ईयरली या 6 मंथली कुछ अलाउंसेस होते हैं, तो इन सारी वैल्यूज का अगर आप मिला लेंगे तो बहुत अच्छा आपका एक काउंट बन जाएगा। और अगर आप एक मेट्रो सिटी में है तो लगभग 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है ना। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन के दौरान टारगेट कर रहे थे यार एसबीआई में जाना है, बट किसी कारणवश आपने दूसरे किसी बैंक को ज्वाइन कर लिया, तो अब आपके पास बहुत अच्छा मौका है, सैलरी भी अच्छी है, एसबीआई में जाने का भी मौका मिल रहा है, तो प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। बैच आपका लाइव है,
PW प्लेटफॉर्म पर। यहाँ से आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं और इस समय समर सेल स्टार्ट हो चुकी है तो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ये मिलने वाला है, तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए। और इसी के साथ साथ अगर आप अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हर एक बैच पर मैक्सिमम डिस्काउंट है। सबसे बेहतरीन तो भैया हमारा जो बैंक महापैक है वो आपको बहुत ही शानदार प्राइस में मिलने वाला है, 1 साल के लिए मात्र 2499 में, जिसमें आपको सारे के सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा, सारी टेस्ट सीरीज, नोट्स, डाउट सपोर्ट, सब कुछ आपको 2499 में मिल जाएगा पूरे 1 साल के लिए। ठीक है, उसी के साथ अगर आप बात करें, अगर आप बैंक और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो बैंक और एसएससी महापैक का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा 1 साल के लिए मात्र 4199 रुपीज में। उसी के साथ आपके अपकमिंग बैचेस हैं, एक आपका अल्टीमेट बैच आने वाला है एसबीआई और आईबीपीएस के लिए, साथ के साथ आरआरबी पीओ और क्लर्क का फाउंडेशन बैच आने वाला है। इनकी भी आपको नॉर्मल और प्रो प्राइसेस यहाँ पर देखने को मिले, जो कि डिस्काउंटेड प्राइसेस है। ऑब्वियस सी बात है भाई, सेल है तो सभी पर्टिकुलर बैचेस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ के साथ अगर आप बात करें, जो हमारे ऑनगोइंग बैचेस हैं, एम बैच है और आरआरबी पीओ क्लर्क का फाउंडेशन 1.0 बैच है, वो भी आपको काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलने वाले हैं। और अगर आप बुक्स को परचेस करना चाहते हैं तो कंप्लीट बुक सेट आपको मिल जाएगा मात्र 1280 रुपए में। ठीक है भाई, और जो टेस्ट पास है वो तो आप जानते ही हैं, अपनी तैयारी को चेक करने के लिए टेस्ट अटेम्प्ट करना तो बहुत ही आवश्यक है। तो टेस्ट पास की प्राइसिंग आपकी 199 से शुरू हो जाती है, 60 से ज़्यादा एग्जाम्स हैं, 4500 से ज़्यादा टेस्ट हैं और 3.5 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था कंप्लीट डिस्कशन एसबीआई सीबीओ की सैलरी का। स्टिल आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा। तो अच्छे से भाई अपना माइंड मेकअप कर लीजिए और आज ही से तैयारी शुरू कीजिए, ताकि जैसे ही आपका ये एग्जाम हो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप एग्जाम को क्लियर कर लें। तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।